यूक्रेन युद्ध पर भारत सरकार का अहम फैसला जो ये है कि भारत से जो भारतीय वायुसेना है वो भी एयरलिफ्ट करने में शामिल होगी और हो सकता है आज ही विमान भेजे जाए। अभिषेक वर्तमान जी। देखिए अंजना जी, ये तो सिर्फ वक्त का जिक्र था कि कब वायुसेना को बुलाया जाए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि जो मौजूदा रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से अभी भी काफी बड़ी संख्या में हमारे नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो डेफिनेटली अपना एयर इंडिया और इंडिगो प्लस स्पाइस जेट की जो खबर आई थी उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, ना ही उतनी सॉर्टीज वो माउंट कर पाएंगे जिस रेट पर भारतीय वायुसेना काम कर सकती है। भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग और उनके जो जहाज हैं जैसे C-17 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, वो एक ट्रिप में इससे उनसे ज्यादा पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर सकता है। और दूसरा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं उनका प्रशिक्षण और जिस तरह की कंडीशंस में वो ऑपरेट कर सकते हैं वो भी उनको ज्यादा जो सॉर्टी जनरेशन का रेट है वो ज्यादा प्रोड्यूस करने के केपेबल बनाता है। हाँ, खास बात ये जरूर है कि ये और एक चीज और खास चीज दर्शाता है कि हमारे जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो या उनके पड़ोसी देश हो जहां से हमें अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने का इस वक्त दायित्व मिला हुआ है, तो ये दर्शाता है कि भारतीय मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी वो आकर इवैक्यूएट। आपको टोक रहे हैं, वापस आएंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की तरफ से दरअसल ये जानकारी दी गई है। यूक्रेन युद्ध पर भारत सरकार का अहम फैसला है। एक तरफ तो भारतीय वायुसेना अब रेस्क्यू ऑपरेशंस में लोगों को वहां से लाने में शामिल होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भारतीय हैं वो कीव शहर को छोड़ दें। कीव में कुछ भी हो सकता है। MEA की तरफ से ये कहा गया है ट्रेन, बस या किसी साधन से कीव को छोड़ें भारतीय। इस पर मेसन साहब आप क्या कहेंगे? कीव को लेकर अब जो घेराबंदी हो रही है और आप कह रहे थे अंग्रेजी में जो शब्द है रूथलेसली आगे बढ़ना, उसी मोड में अब पुतिन की सेना दिख रही है। वो अब किसी बात की चिंता नहीं करते दिख रहे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, रिहायशी इलाके हो, सैन्य ठिकाने हो, अलग अलग शहर हो जिसमें हम खेरसन दिखा रहे हैं, हम खार्किव दिखा रहे हैं, हर जगह पर वो आक्रामकता उनकी बढ़ती चली जा रही है। कीव को खाली करना, कीव को लेकर कैसा खतरा? देखिए, कीव को अभी बहुत ज़्यादा खतरा है और मेरे ख्याल बहुत टाइमली एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा देश का और प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं कि जितना भी अभी सारा कंसर्न है कीव में और खार्किव में, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ फंसे हुए हैं, तो ये बिल्कुल अभी सही बोला है कि वहाँ से स्टूडेंट्स को कैसे तैसे वो निकलना चाहिए। अब मेरे ख्याल इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पर है उनके ऊपर बहुत प्रेशर और जोर होगा कैसे निकालें, क्योंकि जिस प्रकार रशियन फोर्सेस बैशन रिगार्डलेस करके पूरे सराउंड कर रही है, आर्टिलरी और साधन बहुत कम है। हैं जी, साधन बहुत कम है, ट्रेन्स और वहां से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब मेरे को लगता है ट्रेन्स वगैरह की भी टारगेटिंग शुरू हो जाएगी, पर ना भी हो तो वो तो खैर कुछ पोर्शन में अंडरग्राउंड हो सकती है, लेकिन बसेस वगैरह को भी अभी निकालना वहां से, क्योंकि अब उसको चोक कर दिया गया है, पूरी घेराबंदी कर दी गई है। मेरे ख्याल सारी रोड्स ब्लॉक कर दी होंगी कीव की तरफ और खार्किव की तरफ, तो ये हमारे स्टूडेंट्स को निकलना बहुत इजी नहीं है। तो इसीलिए 4 मिनिस्टर जो गए हैं और उसमें से जनरल VK सिंह ने तो काफी इवैक्यूएशन में हिस्सा लिया हुआ है, उनको तजुर्बा है। हाँ। मेरे ख्याल वहां पर वो जाके रूसी सेना के अधिकारियों से मतलब हायरकी से कांटेक्ट करेंगे, बेलारूस से कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर यूक्रेनियन से कांटेक्ट करेंगे जो रिसीविंग कंट्रीज है, और वहां से कुछ मैकेनिज्म हम लोग ढूंढेंगे जरूर कि ये कैसे एक सेफ पैसेज दिया जाए।